बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह भाई कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया और खुशबू इतनी शानदार है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसको टेस्ट करते हैं। यकीन करें नेक्स्ट लेवल इसका टेस्ट आया। एक दफ़ा आपने ज़रूर बनाना है और हमें बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जान सारी। हमारे घर में सूप बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और जब सिस्टर आती हैं तो उनकी फरमाइश होती है कि उनके लिए स्पेशली सूप बनाया जाए। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सूप की रेसिपी लेके आया हूँ, डाउडा सूप की रेसिपी। ये हुंजा वैली की रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम 1/4 कप लेंगे कुकिंग ऑयल का। एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ इसमें ऐड करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन या बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ठीक है। हल्का सा आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसको हम पका लेंगे। अब चिकन इसमें हाफ केजी ऐड करेंगे। कीमा मोटा मोटा सा आपने इसको रखना है, ठीक है। छोटी छोटी साइज़ की बोटियाँ कर लें या कीमा कर लें, लेकिन कीमा बारीक नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 2 टमाटरों का आपने बिल्कुल लाल और खूबसूरत टमाटरों का कलर पेस्ट जो है वो ऐड कर देना है। एक्चुअली इसका कलर इतना खूबसूरत है, मेरे मुंह से कलर निकल गया। और इस टमाटर के पेस्ट के अंदर इस चिकन को हम यहाँ पे अच्छे से पकाएंगे। चिकन जो है बहुत शानदार फ्लेवर देता है जब वो टमाटर के अंदर पकता है, याद रखिएगा, इससे वो सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ मसाले डालेंगे। बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं, तो इसमें जाएगा सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। हल्दी हाफ टी स्पून जाएगी। और फ्लेवरिंग के लिए इसमें हमने 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक तो हमारे पास है ज़ीरा हाफ टी स्पून और थोड़ा सा आपने टच देना है काली मिर्च का, ठीक है। ये बेसिक से इसमें मसाले जाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इसकी करनी है भुनाई। बहुत ही शानदार इंशाल्लाह इस सूप का फ्लेवर आता है। भुनाई कर ली हमने। देखें टमाटर जो है काफ़ी हद तक इसमें वो ड्राई हो चुके हैं। बिल्कुल ड्राई नहीं करना, बस इतना कि चिकन इसके अंदर अच्छे से भुन जाए। अब आपने इसमें मेथी थोड़ी सी बारीक कटी हुई ऐड करनी। ये एक रवायती रेसिपी है सूप की, तो हम कोशिश करेंगे इसको एज इट इज़ ही बनाएं। ये ऐड कर देंगे और फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। मेथी से एक करारा सा टच आता है इस रेसिपी के अंदर, सो इसको आप ज़रूर ऐड करिएगा। और ये थोड़ी सी जो स्टार्ट में भुनाई होती है, ये भी आप ज़रूर किया करें। इससे चिकन की स्मेल तो दूर होती होती है, फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना। सूप है, ऑफ कोर्स इसके अंदर पानी भी जाएगा और पानी इसमें आपने ढेर सारा ऐड करना है। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे जो ट्रेडिशनल सूप होते हैं ना उनकी निस्बत, तो इसलिए आपने थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना है। पानी इसमें हम ढेर सारा ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको फ्लेम को हाई करके इसको पकने देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, शानदार सी जो ग्रेवी सी इसकी बनी थी उसका सारा फ्लेवर जो है इस पानी के अंदर आ जाएगा। इसको गाढ़ा करने का भी एक स्पेशल तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा जो हमारे सूप रेगुलर होते हैं चाइनीज़ वगैरह, उनसे हटके है। तो फ्लेम हमने हाई कर दिया है शानदार सा। इसको ढक्कन रख देंगे और पकने देंगे। अब हमें चाहिए एक रोटी जिसको हम रोज़ खाते हैं। इस रोटी को थोड़ा सा आपने बारीक बेल लेना है और इसके ऊपर आपने खुशका लगा देना है इस तरह से, ठीक है। खुशका लगाने के बाद आपने इसकी करनी है फोल्डिंग। और फोल्डिंग से पहले मुझे बताएं भी, आप इतने प्यार से मोहब्बत से हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि आप किस सिटी से, किस गांव से, किस शहर से, किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं। एक प्यार सा मतलब फील होता है कि कोई इतनी दूर से इतने प्यार से हमारी वीडियोस देख रहा है, तो बड़ी खुशी मिलती है। सो आप कमेंट बॉक्स में बताया करें, मैं इसको पढ़ता हूँ और मुझे सच में ये अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। चलिए कटिंग हम इसकी कर लेंगे इस तरह बारीक बारीक। एक्चुअली आपको सही बताऊं तो इसको हम नूडल्स बना रहे हैं इस रोटी से, ठीक है। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे वैसे एक प्रॉपर भी है, आप लिखें नूडल्स, होममेड नूडल्स, जान सारी आपको रेसिपी मिल जाएगी। सो इसको हमने इस तरह से बारीक बारीक एक तरह का आराम के साथ कट करना है, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल आपने सिमेट्रिकल यानी कि एक जैसी कटिंग जो है करनी है। मज़ीद इसके ऊपर खुशका लगा देंगे ताकि ये सेपरेट हो जाएँ और अच्छी तरह से ये निखर निखर जाएँ। ये देखिए आप, ये 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर हो जाता है, ठीक है। हमने वीडियो बनानी होती है, ध्यान से दिखाना होता है, तो इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से कर रहे होते हैं। जब आप इंशाल्लाह रियल टाइम में करेंगी तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो इस तरह से हम इसको निखेर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे और तेज़ फ्लेम के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है इस यखनी के अंदर, इस सूप के अंदर। और 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने खुशका भी यानी कि आटा भी इसके अंदर ऐड कर देना है, जैसा हम ऐड करते हैं ना निहारी के अंदर, उसी तरह से। अब जब ये पकेगा इसके अंदर खुशका जो हमने ऐड किया, तो ये गाढ़ापन आएगा इसके अंदर। और ये जो रोटी हमने नूडल्स बना के ऐड की है, पास्ता बना के ऐड की है, ये इसके अंदर पक के सख्त हो जाएगी। ये ना समझिएगा ये कच्ची कच्ची रहेगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया और खुशबू ऐसी आ रही कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक करके बिल्कुल गाढ़ा नहीं कर लेना। ये थोड़ा सा इस तरह थिक होता है, लेकिन इतना ज़्यादा थिक नहीं होता। अब हमने फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर देना है और इसको मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ, खा के भी दिखाऊँगा
कि ये कितना मज़ेदार बना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी आप लुक देखें, खुशबू मैं आपको क्या बताऊँ, और इसका जो टेस्ट होगा, दिखने से ही लग रहा है कि ये नेक्स्ट लेवल पे होगा इंशाअल्लाह। तो माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है और खुशबू इतनी शानदार है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसको टेस्ट करते हैं। यकीन करें नेक्स्ट लेवल इसका टेस्ट आया है। एक दफ़ा आपने ज़रूर बनाना है और हमें बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।